हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 ऐसे पेनी स्टॉक जो कि आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड ने आपको होल्ड किया हुआ है और इन सभी में होल्डिंग आपको 1% या उससे ज़्यादा ही है। तो एक अच्छा जो है आपको यहाँ से अगर जो लोग भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या थोड़ा आपको बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको पेनी स्टॉक के लिए ही वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन सभी पेनी स्टॉक में अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है एक बेटर आपको रिटर्न मिल सकता है। तो इसलिए जो है हम लोग इन डिटेल इसका चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, जो क्या हम लोगों को किन लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कि कौन सा लेवल आपको सही रहेगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए जो है वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और लेवल्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए अब जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको रतन इंडिया। रतन पावर नहीं है, ये रतन इंडिया है, आरटीएन इंडिया इनका सिंबल है। तो अगर ये स्टॉक आपको देखेंगे तो काफी अच्छा जो है इस स्टॉक में आपको मई के मंथ में यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। और उसके बाद उससे पहले देखिए ऑलमोस्ट जो है आपको मई के मंथ में मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था इस लेवल पे 10 रुपीज के ऊपर में जो है आपको मई मंथ में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। और उसके बाद ये स्टॉक जो है ऊपर आपको 70 तक गया, तो ऑलमोस्ट जो है वहां से आपको 7 टाइम रिटर्न इस स्टॉक में ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन उसके बाद फिर ये स्टॉक जो है अभी करेंटली आपको करेक्शन मोड में है और यहाँ कहीं जो है आपको फिर से एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। उससे पहले आपको ब्रेकआउट होने के बाद ये जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 रुपीज से 70 रुपीज गया था और फिर जो है आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। इस लेवल पे आपको कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ पे फिर से जो है इस कंसोलिडेशन का 50 के ऊपर में आपको ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर ये स्टॉक फिर से, ये वीकली चार्ट है, अगर वीकली चार्ट में ये स्टॉक फिर से इस लेवल को ब्रेक कर देता है, अगर इस हाई के ऊपर निकलता है 56 के ऊपर, अगर वीकली चार्ट में क्लोजिंग देता है, तो फिर आप लोग जो है यहाँ पे बाई कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होने वाला है 40 के नीचे। ये जो आपको रिसेंट स्विंग लो है, ये आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज प्राइस और इस लो के बीच में ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट का डिफरेंस है। तो स्टॉक जो है आपको यहाँ पे 20 रुपीज के आसपास तक आ सकता है अगर ये लो ब्रेक होता है तो इसलिए आपको यहाँ पे वेट करना है। एक बार 56 के ऊपर स्टॉक को क्लोज होने दीजिए वीकली चार्ट में। अगर वीकली कैंडल इसका 56 के ऊपर क्लोज होता है तो ही आपको यहाँ पे जो है स्टॉक में पोजीशन बनाना है। स्टॉप लॉस आपका 40 रुपीज का हो जाएगा। टारगेट जो है आपका अपने हिसाब से स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग जो है आप वहां पे टारगेट को ले सकते हैं, या फिर आप जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए टारगेट को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है रतन इंडिया, लेकिन यहाँ पे आपको 56 के ऊपर ही पोजीशन बनाना है, उससे पहले अभी आपको यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना है। चलिए अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। तो दूसरा स्टॉक है आपको जेपी पावर। जेपी पावर में भी आपको ऑलमोस्ट 2% के आसपास का जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड का यहाँ पे स्टेक है। और इस स्टॉक में भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस एक गिरावट हो रहा था, यहाँ पे भी आपको कंटिन्यू एक गिरावट हो रहा था। पहले अगर आप मंथली चार्ट में इस स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको एक गिरावट कंटिन्यू, ये स्टॉक में आपको गिरावट नहीं दिख रहा था। लेकिन लास्ट के आपको 4 to 5 ईयर से ये जो है यहाँ पे एक अच्छा बेस बना रहा है। इस लेवल पे जो है आपको एक अच्छा बेस बना रहा है, 5 रुपीज के आसपास जो है आपको एक अच्छा बेस बना रहा है। तो इस स्टॉक में भी अगर ब्रेकआउट होता है, वीकली चार्ट में भी अगर ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे जो है आप एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। और इस स्टॉक में सबसे पॉजिटिव चीज ये है, जो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको स्लोअर मूविंग एवरेज जो है या स्मॉलर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज जो है बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की साइड क्रॉस किया है। मतलब वीकली चार्ट में यहाँ पे आपको गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। और स्टॉक में जो है ऑलरेडी आपको यहाँ पे 4 to 5 ईयर का जो है एक अच्छा बेस बना हुआ है। तो अगर ये स्टॉक आपको रिसेंट हाई के ऊपर निकलता है, 6.6 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है, तो फिर जो है आप यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं। इस स्टॉक में भी आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 10 रुपीज के पास रेसिस्टेंस है और उसके बाद जो है फिर आपको इस स्टॉक में रेसिस्टेंस जो है 25 रुपीज के पास है। तो ऊपर की साइड जो है इस स्टॉक में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। चार्ट के बेसिस पे, फंडामेंटली हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, चार्ट के बेसिस पे अगर ये 6.6 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज देता है, तो आप यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका क्या होने वाला है? स्टॉप लॉस जो है आप
2.5 का ये जोन अगर ब्रेक होता है फिर से, तो फिर जो है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो है आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था और कई ईयर के बाद आपको इस लेवल के ऊपर निकला है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है 2.5 रुपीज का। इसके नीचे जो है मतलब कि आपको एग्जिट कर जाना है और आपको एंट्री लेना है 6.6 के ऊपर, और जो है टारगेट को आप अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक है आपको जेपी पावर, तीसरा स्टॉक है आपको गंगोत्री टेक्सटाइल। सबसे अच्छा चार्ट इसका ही आपको दिखने को यहाँ मिल रहा है। मार्च में लिस्टिंग हुआ है, लिस्टिंग के बाद आप देखिए क्लियर एक हायर हाई हायर लो बना रहा है आपको वीकली चार्ट में। तो इस स्टॉक में जो है आप लोग बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा रिस्क नहीं है, 1.25 रुपीज का ये स्टॉक है। तो यहाँ पे जो है आपको पूरा का पूरा ही आप यहाँ पे जो भी कैपिटल डालेंगे उसको आप जो है पूरा रिस्क समझ के ही डालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक का अगर वीकली चार्ट आप देखेंगे तो एक क्लियर हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाते हुए जा रहा है। तो स्टॉक कहीं ना कहीं एक अच्छा स्मूथ चार्ट पैटर्न जो है आपको वीकली चार्ट में यहाँ पे बनाते हुए चल रहा है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके बाद चौथा स्टॉक है आपको जीटीएल इंफ्रा। जीटीएल इंफ्रा में भी आपको यहाँ पे जो है 1.5 रुपीज के आसपास एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे भी जो है आपको एक यहाँ राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न आपको एक अच्छा बेस यहाँ पे बना था। ऑलमोस्ट 2 ईयर से यहाँ पे ये बेस बन रहा था और उसके बाद जो है आपको ये 1.5 रुपीज के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद फिर से आपको सेम लेवल के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर 2 रुपीज के ऊपर फिर से ये स्टॉक निकलता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 3 to 4 मंथ से जो है यहाँ पे आपको स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर फिर से इस लेवल के ऊपर निकलता है, 2 रुपीज के ऊपर निकलता है, तो आप यहाँ पे जो है पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज आप देखिए, जो मूविंग एवरेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको एक गोल्डन क्रॉसओवर होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है और ये हो सकता है। तो अगर ये उसके लेवल के ऊपर निकलता है 1.8 1.9 के ऊपर निकलता है, तो फिर जो है आप डेफिनेटली यहाँ पे बाई कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1 रुपीज के पास का, तो 80 पैसे 90 पैसे का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट जो है पहला टारगेट आपका 4 रुपीज का होगा, क्योंकि रिसेंट में आपको यहीं से हाई लगा के रिटर्न हुआ है। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 8 to 9 रुपीज का भी आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक पे भी आप लोग नजर बना के रख सकते हैं। और लास्ट है आपको गुजरात स्टेट फाइनेंशियल। इस स्टॉक में भी आपको एक अच्छा वीकली चार्ट पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद जो है स्टॉक आपको काफी अच्छा एक रैली किया, 10 रुपीज तक का हाई लगाया। उसके बाद स्टॉक जो है करंटली आपको रिट्रेसमेंट मोड में है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। जुलाई से जो है आपको इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये लेवल फिर से आपको ब्रेक होता है ऊपर की साइड, अगर आप देखेंगे तो अगर ऊपर की साइड आपको 8.10 का लेवल ब्रेक होता है, तो आप जो है यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 5.9 का, एंट्री आपको लेना है 8.1 के ऊपर। टारगेट जो है अकॉर्डिंगली आप अपना सेट कर सकते हैं। तो आप लोग जो है लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए और दिए गए लेवल्स पे ही अगर आप लोग एंट्री लेंगे तो वहां पे आपको एक बेटर रिवार्ड मिलने का चांस रहेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पेनी स्टॉक में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका रिस्क पे रहता है। तो इसलिए जो है खुद से रिसर्च करके और एक अच्छे तरीके से अपने रिस्क को जानते हुए ही आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये पेनी स्टॉक में अभी आपको कभी बहुत अच्छा रिवार्ड भी मिलता है, लेकिन वहां पे जो है आपको एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट जो है हमेशा वहां पे आपको ध्यान में रखना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।